हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निश्चित। तो आज मैं बात करूँगा जेईई मेंस की मैथमेटिक्स के बारे में। क्या उसके अंदर 99 प्लस परसेंटाइल लाना आसान है, क्या वो मुश्किल है, और हमें क्या करना चाहिए उसको कन्क्वर करने के लिए जेईई मेंस को। क्या हमें सिलेक्टेड चैप्टर्स करने चाहिए या हमें फुल सिलेबस करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, है ना। तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स करें तो एक होती है क्लास 11th की मैथ्स और एक होती है 12th की मैथ्स, है ना। तो क्या सिलेक्टेड चैप्टर से 99 प्लस पॉसिबल है? येस, इट इज़ पॉसिबल। पर क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर करके जाऊँ और मैं जो उनसे है फुल सिलेबस ना करके जाऊँ? आई विल नॉट रिकमेंडेड कि रिस्क लो। क्यों? रीज़न सिंपल सा है। कभी कभार क्या होता है, लाइक वेक्टर और 3D, है ना। आप लोग पढ़ते हो कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर है, पर मेरी शिफ्ट के अंदर तीनों के तीनों सवाल उसके जेईई मेंस में अच्छे आ गए और उनसे बन नहीं रहे थे। तो भैया ये तो सीधा पास आउट हो गया, है ना। अब बात है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की। ये भी तुम लोग सोचते हो कि हाई वेटेड चैप्टर है, सवाल आएगा बना लेंगे, करके जाते हैं। भैया इसके सवाल भी तो उनसे इतने लेंदी आ रहे हैं कि भैया इतने मुश्किल है, भैया हो ही नहीं रहे थे। तो समझो ना, सिलेक्टेड चैप्टर मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। मतलब ट्राई करके देख लो कि अपना मास्टर बहुत अच्छे से कर लो। डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिसेस हो गया, या फिर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है जेईई मेंस के अंदर, है ना। एक स्टैटिस्टिक्स हो गया, बहुत ईजी चैप्टर आता है ना। और बात करोगे रिलेशन फंक्शन की, रिलेशन फंक्शन जो सा चैप्टर है उसका एक जो सा क्वेश्चन है डोमेन का या रेंज वाला, बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आता रहता है ना। सेट्स का क्वेश्चन ईजी आता है, अगर आता है तो इतना मुश्किल नहीं आता, मैंने ऐसा देखा है ना। और अगर आप बात करोगे कम्प्लेक्स नंबर यार मैं ऐसा मानता हूँ स्पेशली कि लोगों ने पूरा वो बनाया हुआ हवा बनाया हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। अगर आप जेईई मेंस के लेटेस्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज देखो कम्प्लेक्स नंबर में, दे आर नॉट दैट टफ एज यू आर थिंकिंग। मतलब इतना टफ नहीं है, मतलब एक बार ढंग से पढ़ के देख लो, वन शॉट से कर लो, करके जाओ, समझ रहे हो, है ना। अच्छा, मैं ये बात करूँगा कि वन शॉट करनी है, ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी क्या होनी चाहिए, एक महीने पहले क्या होनी चाहिए, बात कर लेंगे ना। कम्प्लेक्स नंबर से डरो मत यार, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। हाँ, एडवांस लेवल पे भी बात करोगे, ईजी आ रहा है लास्ट के 4 सालों से। अब तुम क्या चाह रहे हो भाई, और कितना ईजी चाहिए तुम्हें, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें 11th की मैथ्स में आगे, है ना। तो 11th की मैथ्स में देखो सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शन आता है, सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शन आता है, देन हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या मेंस की ईजी आती है। भैया ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों ने हुआ बनाया हुआ है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। जेईई मेंस के पीवाई को देखो, हाँ एक दो तुमसे क्वेश्चन अच्छे आए हैं ना 2026 के अंदर, मैंने देखे थे। वो तुमसे क्वेश्चन है, वो भी अगर आप बेसिक इक्वेशंस या मतलब अच्छा, मैथ्स के अंदर एक बात रहती है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। मैथ्स के अंदर एक समझो, लेट सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन आया दैट दिस इज़ ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो उस क्वेश्चन को पहले रीड करो, समझो भैया वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। उस इन्फॉर्मेशन के बाद आप कहीं ना कहीं जाओ, मैं ऐसा मानता हूँ। मैथ्स के अंदर जो तुमसे क्वेश्चन आता है उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। कभी क्या होता है, जो इतनी सारी वो थ्योरी देता है ना फालतू की, वो थ्योरी पढ़नी नहीं होती भाई। तुम लोग उस थ्योरी को पढ़ने में मतलब फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब तुम सोच रहे हो ये निकालो, फिर ये निकालें, फिर ये निकालें, फिर ये निकालें, पर जबकि कौन सा उसका आंसर है, इससे भी लेना देना नहीं, इससे भी लेना देना नहीं, इससे भी नहीं है। इसको स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ लेते तो भैया आपका आंसर आ जाता। पर आपने वो नहीं पढ़ा और फालतू में ये भी सॉल्व किया, ये भी किया, ये भी सॉल्व किया। और जेईई में से ऐसा करते हैं भैया। देखो, बच्चों को फंसाना होता है ट्रैप में, तो ट्रैप में फंसाने के लिए क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी कर दो कि बच्चा पढ़े और बच्चा मतलब इसको भी सोचे, इसको भी समझे, इसको समझे। पहले देख लो, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लो और समझो भैया इसके लिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें कौन सी थी जिसको मैं करता और मेरा ढंग से काम निकल जाता, समझ लो। मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि ट्रैप से फंसो भाई। जेईई मेंस वाले को ट्रैप में फंसाना चाहिए, समझो। हर बंदे की 99 प्लस परसेंटाइल नहीं आती मैथ में, सिर्फ 17,000 लोगों की आएगी 2027 के अंदर। तो बात समझो, वो 17,000 लोगों से लोग हैं वो इस ट्रैप में नहीं फंसे होंगे जिस ट्रैप में आप फंसने का सोच रहे हो। और जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के अंदर, पहले आप पेपर में देख लो कि कौन सा ईजी क्वेश्चन है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। सबसे पहले ईजी क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर टाइम लगे तो हार्ड पे जाओगे। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर लो, सिर्फ मैथ सॉल्व नहीं करनी आपको। मैथ्स में अगर आपको 100 मार्क्स लाने होते हैं तो भैया उससे काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 100 लाने आपको 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाएगी, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री रह गई तो आपका जेईई में रिजल्ट चला गया, तो भैया आप रोते रहोगे फिर यहाँ पर मिलकर, है ना। तो अच्छा, हम 11th में बात कर रहे थे। तो 11th में हमने बात करा था सेट्स का, रिलेशन फंक्शन का, देन ट्रिग्नोमेट्री का, देन हमने बात करा था कम्प्लेक्स नंबर का, देन हमारे सामने आया था पीएनसी से बहुत लोग डरते हैं। मेंस के अंदर कुछ सवाल ईजी आते हैं, कुछ मुश्किल आते हैं। तो छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, और बेसिक आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। बाइनोमियल थ्योरम लेंदी सवाल आता है पर डूएबल आता है बहुत बार, कई बार नहीं आता डूएबल, मैं मानता हूँ। अगली बात, सीक्वेंस सीरीज, इट इज़ अ ईजी चैप्टर अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस। जितने 2026 के पीवाईक्यूज है दैट आर नॉट दैट टफ यार। मतलब तुम इसके भी हवा बनाए कि टफ आता है, इतना टफ नहीं आ रहा है यार, समझ रहे हो। अच्छा, और कोई चैप्टर कौन से आते हैं? और आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस कोनिक सेक्शन, है ना। कोनिक सेक्शन, सॉरी CS लिखना था ना। तो कोनिक सेक्शन कौन सा होता है, एक बच्चे डरते हैं, बात रहे हाँ डरने की बात है, पर मेंस के अंदर इतना मुश्किल पार्ट इसका नहीं है। तो बेसिक तो भैया करके जाना। लाइक जो सा होता है कि स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड दिस सर्कल, स्ट्रेट लाइन, करके जाना अगर कर पाओ तो। अगर टाइम ना मिले तो कुछ कह नहीं सकता मैं, ना।
अगला आपके सामने आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है ना। लिमिट एंड डेरिवेटिव इजी चैप्टर है। हाँ, लिमिट्स में थोड़ा दिक्कत आती है एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल में लिमिट्स का सवाल आता है। आजकल ऐसा देखा कि इतना मुश्किल नहीं आ रहा भाई, समझो ना बात को, ना। अच्छा, अब लिमिट डेरिवेटिव के बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स, मस्ट 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 चैप्टर है भाई, है ना। अगली बात आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा सवाल इसका देखा गया है, आपकी मर्जी है। अब आ जाए 12th की मैथ्स पे। 12th की मैथ्स में सबसे पहले आता है आपका कैलकुलस, है ना। कैलकुलस को करना है, जितना कर पाओ अपना आपके लिए बेस्ट है ना। इंटीग्रेशन को भी हवा बनाया हुआ, इंटीग्रेशन में कुछ उनसे सवाल आते हैं, बहुत हल्के आते हैं, बेसिक से हो जाते हैं। और एक बात समझो, उनसे कोनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, उसके लिए पहले आपको डायग्राम बनानी होती है। अगर आप बिना डायग्राम के क्वेश्चन से सिर्फ थ्योरी से जाना चाहोगे ना, मारे जाओगे, मारे, समझ रहे हो। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ, क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, डायग्राम बनाओ, थोड़ा समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझो है। जिस तुम किसी और की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, तो फीलिंग्स आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी जाके आप क्वेश्चन को अप्रोच करो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात यहाँ पर रहती है ना। कैलकुलस जितना कर पाओ उतना बेस्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी आता है, एरिया अंडर द कर्व ईजी आता है। बात रही अगले दिन से चैप्टर आता है, डेट इज कौन चैप्टर आता है, एक आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मर्जी है, दोबारा बता रहा हूँ, एक चैप्टर आता है इसके अंदर, डेट इज वेक्टर 3D। कर लेना भाई, है ना, करके जाना, अच्छा है, मतलब, है ना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अच्छे चैप्टर है, करके जाना, जितना आपने ट्राई कर सकते हो बेस्ट, है ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर 3D हो गया, और कोई चैप्टर मैंने ऐसे मुझे नहीं लगता मैंने छोड़ा होगा, है ना। तो कैलकुलस में चीज़ें करके जाओ, मतलब इतना डर, मतलब बेसिक आप हर चैप्टर करके जाओ। हाँ, एडवांस लेवल पे आपको नहीं जाना, इतना ना जाओ, ठीक है। अब बात आती है 99+ अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ हाई वेटेज करें हो जाएगा। बता चुका हूँ पहले कि थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि तो मीन्स के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि इस बार का जो जेईई मेंस 2026 की मैथ्स आई थी, जनरली मैक्सिमम शिफ्ट में ईजी थी। जेईई मेंस 2025 की मैथ्स आई थी, जनरली मैक्सिमम शिफ्ट में इतनी मुश्किल नहीं थी। 24 की भी इतनी मुश्किल नहीं थी, बट 23 की मैथ्स आती थी, 22 की मैथ्स। भैया जेईई मेंस करके आप पेपर देने जा रहे हो, तो जेईई मेंस 22 की मैथ्स जरूर करके देना, जरूर। वो जो सी बच्चों के धुएं फाड़ देती है भाई, धुएं, समझ लो। तो उसके कारण आपको जेईई मेंस 2022 की मैथ्स जरूर करके देनी, और थोड़ा अप्रोच करके देखो कैसे चल रहा है। मान लो इस तरह का सवाल आ गया तो अच्छा। तो अब कहीं ना कहीं हमने बात करी, क्या हमने हाई वेटेज चैप्टर के बारे में बात करी, कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। 99+ के लिए हाई वेटेज करोगे काम चल जाता है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फुल करके जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप फुल करके चले गए और आपको मान लो 25 क्वेश्चन आ गए और 15 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख गए जो कि हल्के फुल्के से थे यार, समझ लो, और आप 15 क्वेश्चन ही करके 60 नंबर या फिर 99 आ जाएगी यार। आप मान लो देखो, जनरल 90+, 60+ बात करो, कभी बार ऐसा भी होता है 50 पे 99 आ जाती है, कभी बार ऐसा होता है कि 40 पे आ जाती है। जनवरी के अंदर क्या होता है, जनवरी के अंदर 40 to 45 पे जो सी 99+ परसेंटेज आ जाती है मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर। ये भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है, समझ आ रहा है। अच्छा, पर क्या हमें 40 to 45 की प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं यार, आप अगर 60+ की प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप 40-45 ही पहुँचोगे, समझ लो। तो इसलिए मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि मैथ्स के अंदर 70+ ट्राई करो। आजकल के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है कि मेंस के अंदर केमिस्ट्री में 70+ नंबर लाना, मैथ्स में 70+ नंबर लाने से मतलब केमिस्ट्री के अंदर लाना थोड़ा मुश्किल है मैथ्स की कंपैरेटिवली जेईई मेंस के अंदर आजकल, ठीक है। पहले के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट होता था, सीधी सी बात है ना। तो अब दूसरी फाइनल बात रहती है, दैट इज टेस्ट। क्या मैथ्स में जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए मैथ्स में? तो मैं ऐसा पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि 1 hour 30 minutes आपको मैथ्स को डिवोट करने, एंड यू शुड ट्राई 1 hour 30 minutes फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री। ऐसा भी कभी हो जाएगा कि आपके 40 मिनट 45 मिनट एक को चले गए, 45 ऐसे को चल गए, ऐसे कर लो। मान लो ऐसा करते फिजिक्स को 50 लगे, केमिस्ट्री को 50 लग गए, तो 1 घंटा 20 मिनट है, मतलब 1 घंटा तो बेयर मिनिमम है कि आपको मैथ्स को देना है पेपर के अंदर, और आपने 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि बच्चा जब क्वेश्चन कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है और वो सोचता है कि भाई पेपर में छोड़ दो। ये गलती मत करना, मतलब हाँ, अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लेंदी जाएगा तब छोड़ सकते हो, पर अगर आपको लगे कि आपने सॉल्व कर लिया, 1-2 स्टेप रह गए, फिर छोड़ रहे हो, गलत बात होती है। मेरे साथ एडवांस 2026 में यही हुआ था मैथ्स के अंदर कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे कि मतलब मैंने सोच लिया था यार, पर मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा लेंदी चल रही है, मैंने छोड़ दिया। तो इस कारण से कहेंगे मेरे मैथ्स के एडवांस मार्क्स डिटोरेट हो गए, जो मैं चाहता था ना हो, बट क्या कर सकते हैं, आप पैनिक वगैरह सब चीज़ें होती है ना। मेंस के अंदर मेरे 49 मार्क्स थे, जेईई मेंस के अंदर अप्रैल के अंदर, राइट। तो आपको जो है ट्राई करना डैट इज कि अपना बेस्ट दो डेली। अच्छा, डेली आपको 10 से 15 जेईई मेंस के क्वेश्चन तो करने एटलीस्ट मैथ्स में, एटलीस्ट है भाई। अगर आप 30+ कर रहे हो, यू आर इन अ गुड स्टेज। इफ़ यू आर डूइंग 40+, यू आर इन अ वेरी गुड स्टेज, है ना। तो 30-40 तो मतलब ट्राई करो, मतलब जितना कर पाओ कर लो। अगर आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 60+। क्या अगर हम अभी से मैथ शुरू करें जेईई मेंस के लिए 19+ ला सकते हो? हाँ, पहले सिलेक्टेड चैप्टर कर लो हाई वेटेज, देन लो वेटेज करना। लो वेटेज में इतना टाइम मत देना, पर जितना कर पाओ उतना तो कर लो यार, क्या आपका उससे ईजी क्वेश्चन आ जाए, समझ लो। और मेन चीज़ अबाउट रैंडमनेस, कभी ये मत सोचना कि वेक्टर 3D से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर 3D का 1 दिख जाए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का 5 दिख जाए, समझ लो। मेन चीज़ जस्ट रैंडमनेस, जितना ज़्यादा बेस्ट ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपका होगा। टेस्ट में क्वेश्चन का टाइम आपको बता दिए कितना क्वेश्चन कितना टाइम दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मिनट इन द
फाइनल मतलब फाइनल पेपर में या फिर टेस्ट वगैरह में ना, मैक्सिमम इससे ज़्यादा मत देना ना। जनरल जोन से आपको होना चाहिए डेट इज 5 to 7 मिनट, और ट्राई करना 3 मिनट के अंदर भी अगर हो जाए सवाल तो ये बढ़िया बात है, मतलब जनरली नहीं होता है बट 3-4 मिनट में मतलब मैक्सिमम 10 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं किसी भी सवाल को, है ना। मैथ्स के अंदर देखो, अगर 10 मिनट हर सवाल को मत देने लग जाए, इस तरह से 9 ही सवाल हो गए भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, 9 सवाल में 36 नंबर आएंगे, 36 नंबर का क्या फ़ायदा भाई, है ना। और मैथ्स पढ़ने पे ध्यान दो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैथ्स जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ो भाई मतलब काम चल जाएगा। यही गलती मैंने करी थी और यही मेरे साथ हुआ था 2S1 2025 में। मैथ्स आई थी शिफ्ट की ईजी, और केमिस्ट्री इसकी आई थी टफ, फिजिक्स आई थी इसकी आई थी टफ, और मैंने लास्ट के डेज में मैथ्स को निगलेक्ट किया था। मैंने मैथ्स को लास्ट के डेज में निगलेक्ट किया तो क्या हुआ कि मैं मैथ्स फाइनल डे पे सॉल्व नहीं कर पाया, और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स पे लग गया और मैंने 2.5 घंटा भैया मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दिया, और मैथ्स से मेरे सिर्फ कितने नंबर आए थे, और को याद करने दो, 4 मतलब 12-13 नंबर से ऐसा कुछ सीन था, और मेरे सिर्फ 85% आयल थी यार, समझ रहे हो 2025 में 2S1 में। तो भाई समझो, मतलब मैथ्स को से निगलेक्ट मत करो यार, ये बढ़िया बात नहीं होती है ना। 12-13 थे, 9 नंबर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ना। तो समझो इस बात को कि ये क्या चीज़ चल रही है, मतलब ऐसे हमें गलतियाँ नहीं करनी जो सीनियर्स कर चुके हैं, राइट। और बात रही डेली अच्छे क्वेश्चन करने, डेली अपने दिमाग को घिसना है, फाइनल डे पे अच्छा परफॉर्म करना है। शॉर्ट नोट्स, क्या मैथ से मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? मैं कहूँगा अगर आप थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ पर्टिकुलर जैसे ट्रिक्स लिख दो कि इसमें ऐसे करना है, उसमें वैसे करना है, इसमें जैसे करना है, इसमें कैसे करना है, वो सब चीज़ें कर लो तो बढ़िया रहेगा। मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स में कैलकुलस के, बट द थिंग इज दैट इतना मतलब अच्छे नहीं बने थे, मतलब बन गए थे पर मेरा खुद रिवाइज करने का मन नहीं करता। मतलब अगर आप कर पाओ और आप बढ़िया अपना ट्राई करो, बेस्ट करो, तो भैया हो जाएगा ना। और मेंस में 99+ मैथ्स में लाना इट इज़ ईजी, केमिस्ट्री से तो भैया इजी है। हाँ मतलब तुम लोगों को लगता है कि यार मैथ्स टफ है, बट मैथ्स में अगर आप सोचने में ध्यान दोगे, आप डायग्राम में ध्यान दोगे, आप मेहनत पे ध्यान दोगे, आप अपने कैलकुलेशंस पे, अच्छा हाँ हाँ एक बात मैं बहुत ज़्यादा भूल गया, दैट इज कैलकुलेशन, है ना। बच्चे करते हैं भैया, बच्चे सोचते हैं भैया मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो भैया छोड़ दो इस कैलकुलेशन। नहीं भैया, अगर आपको लगता है अप्रॉक्सीमेट में आप आंसर निकाल पाओ या कैलकुलेशन सही कर पाओ तो भैया करो ना कैलकुलेशन, ऐसा मत छोड़ो। और कैलकुलेशन के लिए डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होता कि मैं लास्ट के 2 दिन पहले जेईई का पढ़ के चला गया मैथ्स और मेरा काम भी चल कर कैलकुलेशन हो गया। नहीं भैया, क्या लोग गधे की 11th-12th में पढ़ रहे हैं, या कोई लोग गधे की ड्रॉपर में पढ़ रहे हैं, या कोई 4-5 महीने मेहनत कर रहे हैं, घिस रहा है इस चीज़ के लिए, तो तुम क्या समझ रहे हो कि बिल्कुल हल्की चीज़ है क्या? बस वही है, मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। दैट इज़ द स्ट्रेटजी फॉर मी। मतलब इतना स्ट्रेटजी करोगे तो हो जाएगा। 99 क्या जो बताया है, अच्छा करना क्या वो बात। टीचर नोट्स मस्ट है, जेईई मेंस के PYQ मस्ट है। ऑप्शनल बता रहा हूँ जो कि अगर आपके पास टाइम है तो करो, दैट इज जेईई एडवांस PYQ प्लस मॉड्यूल या सिंगेज, है ना, दैट इज ऑप्शनल। मतलब सिंपल सी बात मैंने क्या बोली कि टीचर नोट्स मस्ट है, PYQs जेईई मेंस के मस्ट है। 5 साल के तो कर ही लेना भाई, 22 से 27, है ना, सॉरी 22 से 26। 21 करना हो तो कर लेना। जेईई एडवांस के PYQs ऑप्शनल है आपके पास अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, और मॉड्यूल या सिंगेज में से कोई बुक लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। इतना करो, दैट्स द स्ट्रेटजी। करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आई पर्सनली बिलीव इन दिस। दैट्स इट फॉर अ वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।